हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो चलिए हम अपना जो एमपी जीके है, एमपी जीके का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे मिडाइवल इंडिया है, मिडाइवल इंडिया की जो हिस्ट्री है, और जो हमारे मिडाइवल इंडिया की जो हिस्ट्री है उससे हमारे एमपी है, एमपी की हिस्ट्री से क्या क्या चीज़ें रिलेट हैं, एमपी में कौन से किंग ने, कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया, कौन सा प्लेस आता है जो कि हमारी मिडाइवल इंडिया से रिलेटेड है, उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो मिडाइवल हिस्ट्री से जो भी चीज़ें हमारे एमपी की रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये जो मिडाइवल पीरियड है वो हम उसमें हम देखेंगे कि जो 528 से मैं जो यशोधर्मन जो मालवा को उसने डिफीट किया था, राइट। जो हुंस थे, हुंस जो आए थे नॉर्थ वेस्ट साइड से हमारे इंडिया में इन्वेड करके, उसको उसने हराया था। मतलब किसने? यशोधर्मन ने, राइट। उस जो ये कहाँ का था? मालवा का। तो ये जो मालवा रीजन है, ये मालवा हमारे एमपी की जगह है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। और इसने किसको हराया था? हुंस ने, है ना। तो और इसमें फिर डायनेस्टी आती है मिडाइवल पीरियड में, वो है हमारा पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी आती है, उसका जो फेमस किंग है किंग हर्षा, है ना, जो कि 7th सेंचुरी में इसने यहाँ पर रूल किया था, है ना। और ये किंग था किसका? पुष्यभूति डायनेस्टी का, राइट। तो ये वाला जो मालवा वाला रीजन है ना, यहाँ पर उसने इसको यूनाइट किया था। जो मालवा वाला पूरा रीजन था और जो हमारा नॉर्थ इंडिया का जो रीजन था जो हमारे एमपी में आता था, उसको इसने यूनाइट किया था, राइट। देन आती हमारी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एक साउथ इंडियन डायनेस्टी, जो हमारे इंडिया है, इंडिया ये हमारा इंडिया का साउथ वाला पोर्शन है। तो इधर जो डायनेस्टी आती है, ये यहाँ पर रहती थी हमारी कौन सी डायनेस्टी? वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। इधर देखेंगे तो गुर्जर एंड गुर्जर थे, इधर पालास थे। इस तरीके से क्या है, ये डायनेस्टी लोकेटेड थी। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एक साउथ इंडियन डायनेस्टी है, राइट। और ये ट्रेंगुलर स्ट्रगल है। ट्रेंगुलर पाल थे, वो यहाँ थे, पाल की सिचुएशन ईस्ट में थी, वेस्ट में कौन थे? प्रतिहार, है ना, प्रतिहार थे। और इधर कौन थे? राष्ट्रकूट। इस तरीके से ये एक तरीके से ट्रेंगल बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेंगुलर स्ट्रगल। तो ये ट्रेंगुलर स्ट्रगल क्या था? ये आपस में पावर के लिए लड़ते रहते थे, आपस में ये पावर के लिए लड़ते थे, और जो रीजन था उसको कनकर करने की कोशिश करते थे। इन तीनों में स्ट्रगल चलता रहता था, है ना। तो ये था हमारा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो इस चीज़ के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे, है ना, कि इनकी लोकेशन क्या थी, राइट। देन आती है गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। गुर्जर एंड प्रतिहारा डायनेस्टी जो कि 7th एंड 11th सेंचुरी में इसने रूल किया है हमारे एमपी में, इस वाले रीजन पर। और ये रूल्ड इसने कहाँ पर किया? उज्जैन एंड कन्नौज। जो हमारा उज्जैन पड़ता है ना, एमपी का उज्जैन पड़ता है ना, ये हमारे एमपी की पोजीशन है। तो इधर उज्जैन की पोजीशन है, जो हमारा मालवा वाला रीजन है। तो ये गुर्जर डायनेस्टी ने, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ने रूल कहाँ पर किया? उज्जैन पर एंड कन्नौज पर, उज्जैन पर एंड कन्नौज पर, राइट। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखिएगा। देन आती हमारी परमार डायनेस्टी, है ना, जिसकी कैपिटल कहाँ थी? धार। उसके बाद कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी धार से मांडू, वो बाद में की गई थी, है ना। तो परमार डायनेस्टी है। परमार डायनेस्टी का ये जो फेमस किंग था, परमार डायनेस्टी का फेमस किंग था वो था किंग भोज, जो कि 1010 to 1060 तक उसने रूल किया है, राइट। उसके बाद आता है, किंग भोज के बाद आता है दिलावर खान घोरी वाज फाउंडर ऑफ द मालवा सल्तनत। देन उसके बाद आता है जो मालवा सल्तनत, है ना, जो हम रीजन पढ़ रहे हैं, जो हमारा एमपी है, एमपी के जो इधर पड़ता है, ये वाला जो साउथ में, साउथ वेस्ट वाला रीजन रहता है, ये मालवा रहता है ना। तो यहाँ पर जो मालवा सल्तनत को फाउंड किया था किसने? इसी ध्यान रखिएगा, दिलावर खान घोरी ने। दिलावर खान घोरी जो थे, उन्होंने जो हमारा मालवा सल्तनत है एमपी का, उसको फाउंड किया था। और इसने कैपिटल को धार से मांडू शिफ्ट कर दिया था, जिसको सदियाबाद बोला गया, है ना, जिसका नाम चेंज कर दिया था और फिर इसको मांडू को बोला गया सदियाबाद, राइट। इसके बाद दिलावर खान घोरी के बाद जो उसका सन है अल्फ खान, वो जिसको उपाधि मिली थी, टाइटल मिला था, वो था हुसंगशाह। उसके बाद इसने रूल किया। दिलावर खान के बाद अल्फ खान ने इस जो मालवा सल्तनत है उस पर रूल किया, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डायनेस्टी है, जिनके नाम आए हैं, जिनका रिलेशन हमारे एमपी से है ना, जो मिडाइवल इंडिया की जो हिस्ट्री है, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, राइट।
के बाद खलजी डायनेस्टी आती है ना। खलजी डायनेस्टी आती है, जो कि यहाँ का जो फर्स्ट रूलर था खलजी डायनेस्टी का, वो था महमूद शाह फर्स्ट, है ना, जिसने कि रूल किया था मालवा के ऊपर टिल 1531 तक, है ना। तो ये था खलजी डायनेस्टी का। इन 1942 शेरशाह सूरी कनकॉर्ड द किंगडम। इसके बाद शेरशाह सूरी था, उसने जो मालवा है, मालवा किंगडम को उसने कनकर कर लिया था, जीत लिया था, है ना। और उसके बाद, है ना, कौन आया था, जो मुगल एम्पायर आ गया था। मुगल एम्पायर आ गया था, और मुगल एम्पायर जब कमजोर पड़ गया तो फिर इस रीजन में मराठास आ गए थे, जो मराठा थे ना, हाँ, मराठा किंग आ गया था इसके बाद। और मराठास में आता सिंधिया थे, जो कि ग्वालियर में रूल करते थे, और होलकर इंदौर में, एंड पवार्स थे जो कि धार एंड देवास में, है ना। तो इस तरीके से जो मराठास थे, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो एमपी है, एमपी की जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो रही है ना। उसमें सबसे ज़्यादा जो मिडाइवल इंडिया में है वो है मालवा किंगडम जो था हमारा, है ना। मालवा किंगडम था, वहाँ पर जो रूलर्स ने रूल किया, डायनेस्टी आई, उसके बारे में हमने देखा था। तो इस तरीके से जो हमारे एमपी की मिडाइवल इंडिया की हिस्ट्री है, कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं, कुछ किंगडम रिलेटेड हैं, जिनके बारे में हमने मोटा मोटा देखा, है ना। सिंधियाज कहाँ थे, ग्वालियर में, और होलकर इंदौर, पवार्स थे धार एंड देवास में, राइट। और इस तरीके से हमें चीज़ों को याद रखना है। और अब हम पढ़ेंगे जो था हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना। इसके बाद जो पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री है हमारे एमपी की मॉडर्न हिस्ट्री, नॉट की जो हमारे जो पूरी हिस्ट्री है इंडिया की, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। हमारे जो एमपी में जितना हमें पढ़ना ज़रूरी है, जितनी चीज़ें रिलेटेड हैं हमारे एमपी से, मतलब जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, जैसे कि किसने पार्टिसिपेट किया था, जो हमारे नेशनल मूवमेंट थे, है ना, जो हमारा जो स्ट्रगल मूवमेंट था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, उसमें पार्टिसिपेट किया। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें जो रिलेटेड हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी जो एमपी की जो सीरीज़ है वो चल रही है, इसके कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं एमपी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में, राइट। तो हम आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, राइट। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वो हमारा रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री एमपी की, है ना। कुछ चीज़ें दी हुई है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और पढ़ना ज़रूरी भी है। तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा, राइट, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँ आपको, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।